जब कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही होती है कोर्ट में, उसमें वर्किंग हस्बैंड क्या अपनी अर्निंग वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? देखिए, लॉ जो पॉस्टुलेट करता है वो ये करता है कि आप एक शादी के बाद में दोनों इक्वल स्टैंडिंग पे, इक्वल फुटिंग पे रहे। तो ऐसे केसेस में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नॉन वर्किंग, तो नॉन वर्किंग अगर आप किसी वजह से हैं तो इट्स ओके। इंटेंशनली अगर लड़की भी नॉन वर्किंग है या लड़का भी नॉन वर्किंग है, तो इंटेंशनली अगर आप नॉन वर्किंग है तो आपका क्लेम का अधिकार खत्म हो जाता है। Amazing! यानी कि अगर आप मान लीजिए एजुकेटेड हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप एजुकेटेड है, जॉब कर सकते हैं, करते आए हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने मेंटेनेंस पिटीशन डालने के लिए चाहे 125 में या चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप अपनी पिटीशन फाइल करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं, तो वहां पे कोर्ट इन चीजों को अगर कंसीडर करेगा, देखेगा और उनके सामने सत्य आ जाते हैं सामने, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। इवन हस्बैंड्स के लिए भी मैं ये बात को बोलूंगा कि इस मैटर्स में ऐसा नहीं होता कि वाइफ ने इमीडिएटली केस फाइल कर दिया मेंटेनेंस का तो मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। सिचुएशंस होती हैं और सिचुएशंस में भी टाइम चेंजेस होते हैं। यानी कि अगर किसी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी गया है तो भी किसी सिचुएशन के चलते हुए लगता है कि आपका जॉब निकल गई है हाथ से, या कोई और ऐसी कंडीशन हो गई है जो जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम आता था, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर भी हो रखे थे, आप पेमेंट करेंगे, तो आप कोर्ट पे जा सकते हैं और कोर्ट उसको टाइम टू टाइम चेंज करता है। और इसीलिए पूरे क्रिमिनल लॉ के अंदर में जहां पे अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को छोड़ा हुआ है। तो मेंटेनेंस केस के अंदर में आप सेम मजिस्ट्रेट के पास में टाइम टू टाइम ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर्स को बार बार चेंज करा सकते हैं। रही बात अब हस्बैंड के मेंटेनेंस की, हस्बैंड के मेंटेनेंस बेसिकली देखिए रिलीजन एस्पेक्ट के ऊपर कवर है। जनरल लॉ में अगर हम बात करें तो ऐसा प्रोविजन देखने को नहीं मिलता कि एक नॉन वर्किंग हस्बैंड, वो पर्सन जो मेंटेन नहीं कर सकता अपने आप को, वो लड़का क्लेम कर सके वाइफ से। लेकिन हाँ, हिंदू के अंदर में अगर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों में से कोई भी स्पाउस अगर कोई मेंटेन नहीं कर सकता या उनसे कम कमाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दोनों में डिफरेंस है, तो हस्बैंड भी या वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से, दोनों में से पैसे क्लेम उसका मेंटेनेंस का कर सकता है। इसी तरह की लीगल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल एडवोकेट पवन चौधरी को सब्सक्राइब करें।